प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज है आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल अर्थात अनंत समाकलन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में यदि आपको याद हो तो मैंने आपको अनंत समाकल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो टॉपिक है वो आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये जो आपके एग्जाम के एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बातें हैं यदि हमारे पास टाइम रहता है तो उन्हीं के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी जो वर्ड आता है बच्चों अनंत समाकल, यानी मान लीजिए आपके पास कोई इंटीग्रेटिंग फंक्शन है इस तरीके का a to b fx dx, ये इम्प्रॉपर कब होगा, यानी इसको अनंत समाकल कब बोला जाएगा। तो तीन केस है। नंबर एक, यानी जो केस है वो समझिए कि यदि a या b में से कोई एक या दोनों इन्फिनिटी हो जाए, दोनों इन्फिनिटी, हाँ, लेकिन जब दोनों इन्फिनिटी होंगे तो एक प्लस इन्फिनिटी होगा और एक माइनस इन्फिनिटी होगा। दोनों प्लस के या दोनों माइनस के नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी इंटीग्रेशन का एक रूल जानते हो, यदि लिमिट सेम हो जाए तो इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए या एफ ए या एफ बी इन्फिनिटी हो जाए, प्लस माइनस कोई भी हो। भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल बच्चों कब बनेगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ एक बार, ठीक है। भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भाई कोई भी इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर कब होगा, जब केस बनेगा नंबर एक कि ए या बी में से कोई एक या दोनों क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, यानी जो आपकी लिमिट है क्वेश्चन की वहाँ आपको इन्फिनिटी दिखाई दे, तो उस कंडीशन में बच्चों आप उसको इम्प्रॉपर बोलते हो, ठीक है। सेकंड है कि एफ ए या एफ बी, यानी इन दोनों पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो, या एक्स बिलोंग ए बी में आपका एफ एक्स क्या हो, कुछ ऐसा हो जाए। तो यदि ये तीन केस बन रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर आएगा। और बच्चों देखने में है कि पर ईयर इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बड़े नंबर के ही होंगे, भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 6 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, यदि सिंपल क्वेश्चन है तो वो 2 या 3 नंबर का बन जाएगा, और थोड़ा सा टफ है, यदि उसकी कैलकुलेशन टफ है तो वो 6 नंबर का बन जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है। इसके बच्चों कुछ फिक्स मेथड है, आपको वो मेथड समझनी है, आपको सर मेथड अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि हमें जो चेक करना है, हमें वही बातें चेक करनी है। जैसे अब आपको याद होगा कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, हमारी बात चर्चा बच्चों इन दो बातों पे ही रहेगी। अब कोई भी जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब होगा, ये सोचने वाली बात है। तो कन्वर्जेंट का मतलब आप सभी जानते हो कि यदि जो इसे मैं एक बार कैपिटल एफ एक्स मान लूँ, जो रिजल्ट आएगा, सॉरी एफ कैपिटल एफ एक्स तो नहीं हो, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होनी है, ठीक है। चलिए इसको एक बार मैं एल मान लेता हूँ कि यदि आपका एल परिमित हो तो कन्वर्जेंट है, और एल इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। यदि इनमें से कुछ अलग हो तो आप दोलायमान कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोलायमान का कोई जिक्र ही नहीं होगा, ठीक है। हमें जो बच्चों हमारे जो मुख्य उद्देश्य है इस क्वेश्चन में कि यानी हमें ये चेक करना है कि जो आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ होगा वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये चेक करना है। वो चेक करने के लिए आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू का मतलब नहीं है मुझे, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें
इसका जो आंसर है उससे मतलब नहीं है भी क्या है, भी 5 है 100 है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। कि एग्जैक्ट संख्यात्मक मान न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है वो मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो फाइनाइट है या नहीं है। यदि जो रिजल्ट है वो परिमित है तब आपका जवाब ये होना चाहिए कि जो दिया गया इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। और यदि रिजल्ट प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो आपका जवाब क्या होगा, जो रिजल्ट है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट है। तो आइए सबसे पहले आपको मैं एक आधा क्वेश्चन के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपके बुक के बच्चों एग्जाम्पल है, हम उन्हें लेके चलते हैं। देखिए भैया कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद जो इसके टेस्ट हैं उनके ऊपर आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम कि क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट कि लिमिट 1 to infinity और 1/x² dx। अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप कहोगे सर टेस्ट कौन से होंगे, उनको कैसे अप्लाई करना है? तो टेस्ट तब अप्लाई करते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन टफ हो, ठीक है। सीधा टेस्ट अप्लाई नहीं करना भाई। यहाँ पे यदि डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट तो बाद की बात होती है, जब इंटीग्रेशन टफ हो जाए यानी इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे तब हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो देखो इसके काम करते हैं, पर इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देते हैं। इसको लिखते हैं 1 to लैम्डा एंड लिमिट लैम्डा टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमने क्या किया, वैसे भी इसको लैम्डा की जगह x ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर x है ना, ये लो, क्योंकि लिमिट x की है। इसको मैंने क्या किया, एक बार इन्फिनिटी की जगह x ले लिया, जो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और लिखने में भी इजी रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/x² dx। अब आप सभी जानते हो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x लिमिट, सही ये होता है ना इंटीग्रेशन। यदि आपको याद हो तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो होता है -1/x²। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x² का -1/x। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पर पड़ा रहने दो, अप्लाई करोगे तो -1/x प्लस 1। अब x की जगह जब आप इन्फिनिटी लिखोगे तो -1/∞ प्लस 1, ये क्या होगा 0 + 1 आया, जो कि एक फाइनाइट नंबर है या नहीं है और यूनिक है। यूनिक और होना चाहिए। यदि यूनिक नहीं होगा तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। आपको याद होगा दोलायमान हो जाती है, फिर वो यूनिक रिजल्ट आना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि बच्चों ऐसा रिजल्ट आता है तो आपका जवाब ये हो जाएगा, जो दिया गया इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है यानी अभिसारी है। तो क्वेश्चन समझ आया या नहीं है? क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके किए हुए भी हैं 12th क्लास में। हाँ, लेकिन हमारा जो मेन कंसेप्ट क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को समझना। हमारा जो बच्चों मेन कंसेप्ट है वो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को समझना है, ठीक है। वो समझ आना जरूरी है। रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनिए बात को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ होगा हमें ये चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये रिजल्ट से मतलब नहीं रहता, ये न्यूमेरिकली वैल्यू क्या आती है वो नहीं फोकस। आपको सिर्फ ये देखना है कि भी ये नंबर फाइनाइट और यूनिक है क्या। फाइनाइट यानी कोई परिमित संख्या, यूनिक यानी अद्वितीय फिक्स नंबर। यदि ऐसा है तो कन्वर्जेंट है। फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है तो ओसिलेटरी हो जाएगा यानी दोलायमान। और यदि यहाँ पे ±∞ बनता है तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है बच्चों आपकी बुक का ही, वो और करते हैं, जिससे कंसेप्ट और ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। इसी का एक पार्ट और करते हैं। b की लिमिट है -∞ to +∞, और आगे दिया गया है आपको dx/1 + x²। कुछ ऐसा। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आराम से देखो।
आराम से इसकी जो बेसिक बातें हैं उनको हम समझते हैं। क्या इसका सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल है? यदि इसका सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो हमें कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा इंटीग्रेशन जब इसका पॉसिबल है तो मैं माइनस इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देता हूँ। पहले तो लिमिट ब्रेक कर दो, ऐसे लिमिट ब्रेक की जा सकती है, नहीं की जा सकती? की जा सकती है। अब कंप्लीट क्वेश्चन पे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी लगा के मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस एक्स टेंड टू 0 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो आप सभी इसका इंटीग्रेशन भी जानते हो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस एक्स टू 0 प्लस tan इनवर्स x 0 टू x और आगे चल रहा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करूँगा तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स। आगे बच्चों लिमिट चल रही है, प्लस आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0। क्लियर है? tan इनवर्स 0 बच्चों 0 होता है, यहाँ पे माइनस, ये बाहर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो होगा tan इनवर्स x प्लस से tan इनवर्स x लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। तो आगे आ जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी टू tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan के अंदर जो इन्फिनिटी होता है वो होता है पाई बाई 2 पर, तो 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा पाई। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब एक बात तो, पाई जो है वो एक फाइनाइट और यूनिक नहीं है क्या? पाई जो है आपका वो फाइनाइट और यूनिक नहीं है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई फाइनाइट और यूनिक है। तो यहाँ से रिजल्ट ये बन जाएगा कि ये क्वेश्चन भी जो आपको दिया गया है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी अभिसारी है। तो बताइए बच्चों, सबसे पहले कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, वो समझ आया नहीं है? क्या कंसेप्ट था भी, हमें कोई भी बच्चों इंटीग्रेशन दिया हुआ होगा लिमिट देकर। अब मैंने जो कहा था इंटीग्रेशन का फॉर्मेट देख लो, या तो लिमिट के अंदर आपको इन्फिनिटी दिखेगा या उन पॉइंट के ऊपर वो इन्फिनिटी होना चाहिए, या उस इंटरवल में। तो यदि ऐसा बच्चों केस बन जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करोगे और रिजल्ट चेक करोगे कि जो रिजल्ट है वो फाइनाइट और यूनिक है या नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? लेकिन अब बात बच्चों ये आती है, क्या सारे इंटीग्रेशन इतने ईजी होंगे? भाई सोच के देखिए कि यदि सारे इंटीग्रेशन आपको ऐसे सिंपल मिल जाएं, भाई जहाँ पे आपको डायरेक्ट देखते ही इंटीग्रेशन हो जाए तो कितना अच्छा होता। लेकिन बच्चों ऐसा तो हमारे हिसाब से तो एग्जाम में होने से रहा। जो क्वेश्चन है वो ये तो है नहीं कि भाई डायरेक्टली आएंगे आपकी बुक के, भाई सिंपल से क्वेश्चन उठा दिए कि भाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग कुछ टेस्ट है जिनको समझना है, जिनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट से। जो एक एक टेस्ट को समझना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं उसमें क्या क्या चेंज हम कर सकते हैं। भाई कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई क्वेश्चन आया ऐसे a to b fx dx, इसका मान लो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके सोल्व करना भी कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाती है, काफ़ी टफ हो जाता है इंटीग्रेशन। तो क्या करोगे? भी नंबर 1 बच्चों, तो अब एक बात तो समझ आ गई होगी कि इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इन जो 12th लेवल में आपने पढ़ा है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ये कुछ अलग तरीके के भी इंटीग्रेशन आते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। हमारा काम सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और रिजल्ट देखना है। लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है, बहुत टफ इंटीग्रेशन आ जाता है, या तो देखो होगा नहीं सॉल्व शायद सीधा, या सीधा सॉल्व हो जाएगा लेकिन तो टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन हमें तो टाइम लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो कंपैरिजन टेस्ट देखो, मैं ये चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि
क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके लिए मैं ये बात बोल सकूं? ऐसा चेक करना है, ठीक है। क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसके लिए ये ऐसा हो जाए जिसे सदैव छोटा हो? चेक कर सकते हैं भाई। यदि ऐसा ज्ञात कर पाए तो इस केस में यदि ये अभिसारी है, ये क्या हो? अभिसारी हो, समझ गए? यानी gx इस तरीके से डिसाइड करना है आपको कि उससे वो छोटा रहे हमेशा। तो यदि ये अभिसारी होने का मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू होगा और वो इससे छोटा है, तो बताइए अपने आप फाइनाइट हुआ या नहीं हुआ? भाई जब बड़ी संख्या है, भी मैं कहता हूँ a b से छोटा है और b एक फाइनाइट नंबर है, तो सोचो a अपने आप फाइनाइट हुआ या नहीं हुआ? एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत पड़ी क्या? तो यदि ऐसा होता है तो इस केस में आपका a to b fx dx भी क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी बच्चों? आराम से सोचिए, दिमाग में बैठ गई होगी। एंड नॉर्मली आपको देखना है कि भी फंक्शन को देखकर दिमाग में ये बैठाना है कि भी क्या उस फंक्शन से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगाए। देखो बच्चों, सिंपल सी बात क्या है, भी इंटीग्रेशन टफ हो तो हम क्या करते हैं, ये भाई देखने से इतना तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे यदि ये स्टेप ना होता तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाता, या इसके साथ ऐसा एक्स्ट्रा लग जाए, कुछ ऐसा स्टेप एक्स्ट्रा आ जाए तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। भाई इतना तो पता चल ही सकता है हमें, ये हमारा इंटीग्रेशन यदि स्ट्रॉन्ग है, आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, जो 12th लेवल पे आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े। भाई जब आप क्वेश्चन को देखोगे आपको एक चीज़ का तो एहसास हो जाएगा, अभी यदि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इसके अंदर क्या चेंज करें भाई जिससे वो इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। भाई या तो कुछ हटा दें या कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में लगा दें वेरिएबल, और वो लिमिट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा भी छोटा बनेगा या बड़ा। तो यदि हम मान लो कोई हटा कर या कुछ एक्स्ट्रा लगा कर ऐसा gx ज्ञात कर सकें जो इससे सदैव बड़ा हो, तो gx को सोल्व करते हैं। अब यदि gx फाइनाइट आता है, यूनिक है, भी फाइनाइट नंबर है, तो एक चीज़ तो कन्फर्म होगी भी ये फाइनाइट है तो ये इससे छोटा है, तो ये अनंत पे तो कभी जाने से ही रहा, ये भी फाइनाइट होगा। तो इस केस में यदि g अभिसारी है तो ये भी क्या होगा? अभिसारी। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो ऐसा हो जाए, ग्रेटर इक्वल ज्ञात कर लो, ठीक है। अब आपको किस तरह एक बात, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि सर यदि ये अनंत होता तो इसकी प्रकृति नहीं बताई जा सकती, क्यों? अनंत से छोटा भी अनंत ही हो सकता है, ये अभिसारी होना जरूरी है तब ये होगा। यदि ये अपसारी बना रहे हो तो फिर फायदा ही नहीं है बनाने का, क्योंकि वहाँ से हम कोई कंक्लूजन पे तो नहीं आ पाएंगे ना कि भाई ये अनंत है, मान लो ये अनंत है तो इससे छोटा है, तो क्या ये अनंत नहीं हो सकता? ये भी तो अनंत हो सकता है। पता कैसे चला? पता कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अनंत से छोटा अनंत हो भी सकता है और अनंत नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। हाँ लेकिन फाइनाइट होने से, ये फाइनाइट है, ये परिमित है, तो इससे छोटा पक्का परिमित होगा। तो बस वो आपको रिजल्ट याद रखना है। बात समझ आ रही होगी? हाँ, तो ये अभिसारी ही होना चाहिए। यदि ऐसा केस बने तो यहाँ पे gx dx यदि आप बनाते हो तो वो अपसारी बनना चाहिए आपका। यदि ये अपसारी है तो इस केस में जो आपका a to b fx dx है बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा? अपसारी होगा। क्यों होगा? खुद सोच लो, अगर ये अनंत है तो इससे बड़ा है, अपने आप अनंत होगा या नहीं होगा? बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये है आपका कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण जिसे आप कहते हो। तो आप क्या करोगे, जो दिया गया फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन डिसाइड करोगे, या तो वो उससे सदैव बड़ा होगा या वो उससे सदैव छोटा हो। ऐसा यदि बड़ा फंक्शन लिया है तो ये भी सारी बनाने की कोशिश करो, अपसारी बनाने से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। और यदि ये बनाया है तो इसको अपसारी बनाने की कोशिश करो, तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, रिजल्ट पहुंचोगे। सीधा रिजल्ट नहीं आ सकता। यदि मान लो बच्चों ये परिमित है, ये बड़ा है, तो क्या परिमित से बड़ी संख्या परिमित ही हो? ये जरूरी थोड़ी ना होगा भाई, वो तो अनंत भी हो सकती है। बात समझ आई? तो ये चलो जो एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी बुक का, जो कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है।
कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन है कि 0 to infinity cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कुछ ऐसा, आराम से आप सोचो इसको। भी कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं इसे इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं कि होगा नहीं, लेकिन हमें इसके लिए कुछ विशेष रूल लगाने पड़ेंगे, या तो यू डॉट भी लगाए, लेकिन प्रोसेस कितनी लंबी होगी, टाइम कितना ज़्यादा लगेगा। तो क्या मैं कोई ऐसा फंक्शन डिसाइड कर सकता हूँ क्या जो इससे सदैव बड़ा हो? तो जो आप खुद जानते हो कि cos x है वो ऑलवेज लेस इक्वल क्या होता है 1, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा क्या इज ऑलवेज लेस इक्वल कुछ ऐसा, हाँ या ना? क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मैं? ये हम सब जानते हैं कि जो cos x होता है बच्चों वो ऑलवेज लेस इक्वल 1 होता है, यानी यदि मैं यहाँ पर cos x की जगह 1 लिख दूँ तो ये फंक्शन इससे तो सदैव छोटा ही रहा, बड़ा थोड़ी ना होगा इस इंटरवल में। बस समझ आ गई होगी। यदि इतनी बात आप देख पाते हो, समझ पाते हो कि 20 से बड़ा बनाओ, तो बस उसके बाद क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आने वाला। तो इसको जब मैं चेक करूँगा तो बच्चों ये क्या बनेगा, tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 π/2 माइनस 0 बच्चों क्या आ जाएगा π/2। क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ये भी फाइनाइट होगा, यानी ये अपने आप क्या हो जाएगा अभी सारी। तो बताओ बच्चों, देखो टेस्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टेस्ट का बेसिकली मतलब समझ आ गया होगा भाई, जो कंपैरिजन टेस्ट है वो क्यों अप्लाई करना है। यदि किसी बच्चे को यहाँ से इंटीग्रेशन करके सोल्व करना कर लो, लेकिन आप खुद सोचो जितने टाइम में हमने आंसर दे दिया, यह 2 या 3 लाइनों का काम था, वो 2 पेज के ऊपर जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी बच्चों। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि टेस्ट कितनी इंपॉर्टेंस है। सीधा इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन टाइम ज़्यादा होगा, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, आंसर सही है ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन यदि टेस्ट अप्लाई करना सीख जाते हो भाई, ये सिर्फ इतना पता करना सीख जाते हो भी ये छोटा किससे होगा, बड़ा किससे होगा, या क्या हटाएं कि उससे सदैव बड़ा रहे, या क्या लगाएं जिससे छोटा रहे। इतनी बातें करके यदि हम चेक कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज आपको जो बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल के है वो बात दिमाग में बैठानी है। इसके अलावा जो कंपेरिजन टेस्ट है वो दिमाग में बैठाना है। हाँ, और बच्चों टेस्ट तो तभी दिमाग में पूरी तरीके से तब बैठेगा जब इसके हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो कंप्लीट आपके जो क्वेश्चंस हैं कंपैरिजन टेस्ट के उनके ऊपर बेस्ड रहेगा। इसके अंदर हम उन सभी क्वेश्चन को उठाएंगे जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा हटाना हो या लगाना हो। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।